पेमेंट और टेक कंपनी मास्टरकार्ड को आरबीआई ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। मास्टरकार्ड पर भारत में पूरी तरह से बैन लग गया है। आरबीआई ने आदेश जारी किए हैं कि अब 22 जुलाई से भारत में कोई भी नया मास्टरकार्ड ग्राहक नहीं जोड़ पाएगा। दरअसल ये कार्रवाई मास्टरकार्ड पर इसलिए की गई है क्योंकि कुछ ऐसे नियम थे जिनकी उल्लंघना मास्टरकार्ड की ओर से की जा रही थी। उसके बाद आरबीआई ने एक अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन फिर भी ना होने के कारण आरबीआई ने अब सख्ती भरा कदम उठाते हुए फैसला लिया है कि अब भारत में मास्टरकार्ड बैन होगा। हालांकि आपके लिए हम यह चीज समझा देते हैं कि अगर आप मास्टरकार्ड यूजर हैं तो आप पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा ग्राहकों पर कोई भी असर नहीं है, लेकिन जो नए ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया थी उस पर रोक है। जो बैंक मास्टरकार्ड जारी कर रहे थे वो मास्टरकार्ड अब जारी नहीं हो पाएगा क्योंकि आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है। अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो जो अभी यूजर है जिनके पास भी मास्टरकार्ड है वो यूज करते रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन नए ग्राहक जो मास्टरकार्ड लेना चाह रहे हैं वो अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि आरबीआई ने सख्ती वाला फैसला लिया है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार आरबीआई ने ऐसा फैसला लिया क्यों है। दरअसल 6 अप्रैल 2018 को पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज पर अपने सर्कुलर को लेकर सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को आरबीआई ने यह सुनिश्चित करने को कहा था कि 6 महीने के भीतर पेमेंट सिस्टम से संबंधित सारा डेटा सिर्फ भारत में इकट्ठा करे। मास्टरकार्ड ऐसा तीसरा प्रमुख पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर बन गया है जिस पर पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोर पर आरबीआई के निर्देश का अनुपालन न करने पर प्रतिबंध लगाए गए हों। देखिए, अगर मास्टरकार्ड की हम बात करें तो मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ क्रेडिट कार्ड और साथ ही साथ प्रीपेड कार्ड भी अलॉट करता है। लेकिन अब मास्टरकार्ड की ओर से 22 जुलाई के बाद कोई भी कार्ड भारत में जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि विदेशी ये कंपनी है, विदेश में अपना जो कारोबार चला रही है वो चलता रहेगा। अच्छा, ये सवाल लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये मास्टरकार्ड है क्या, कैसा दिखता है, कैसे पहचान करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखाते हैं कि जो भी आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उसके नीचे में आपको ये निशान मिलेगा और यहां पर अंकित होगा कि आखिरकार आपका कार्ड किस तरह का है। जैसे ये मास्टर कार्ड है, अगर हम दूसरे कार्ड की बात करें तो ये वीजा कार्ड है। तो ये होते हैं अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं, मास्टर कार्ड होते हैं, माइस्ट्रो कार्ड है, वीजा कार्ड है और साथ ही साथ भारत का अपना रुपे कार्ड भी अवेलेबल है जो बैंक की ओर से जारी किए जाते हैं। कार्ड दरअसल आपको बैंक देता है, लेकिन कार्ड को जो इशू किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या फिर माइस्ट्रो या रुपे की तरफ से बनाया जाता है। तो एक बड़ा झटका फिलहाल मास्टर कार्ड के लिए है क्योंकि भारत में मास्टर कार्ड के यूजर्स काफी ज्यादा है। अगर हम बात करें डेबिट कार्ड की या फिर क्रेडिट कार्ड की तो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो मास्टर कार्ड को प्रेफर करते हैं। हालांकि अब वीजा कार्ड की तरफ भी धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और रुपे की तरफ भी ज्यादा जो दिलचस्पी है वो दिखाई जा रही है। लेकिन ऑलरेडी भारत में मास्टर कार्ड के ग्राहक बहुत ज्यादा हैं। शुक्र की बात यह है कि जो पुराने यूजर हैं मास्टर कार्ड के, उन पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। वो अपने कार्ड को यूज कर पाएंगे, चाहे वो प्रीपेड कार्ड हो या वो डेबिट कार्ड हो या फिर वो क्रेडिट कार्ड हो, उसे वो यूज करते रहेंगे। उस पर अभी कोई भी फैसला लिया नहीं गया है, उस पर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है। बैन अगर किसी पे लगाया गया है तो आपको हम आसान और साफ शब्दों में बता रहे हैं कि सिर्फ नए कार्ड को अलॉट करने पर बैन लगाया गया है, वो भी 22 जुलाई से। यानी कि अब आने वाले दिनों में कोई भी मास्टर कार्ड भारत में नहीं जारी हो सकता तब तक जब तक आरबीआई अगला आदेश ना दे दे, जब तक नियमों की पालना मास्टर कार्ड ना कर ले। क्योंकि मास्टर कार्ड को पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन मास्टर कार्ड ने उसे इग्नोर किया या यूं कह सकते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद जाकर अब फैसला लिया गया कि मास्टर कार्ड भारत में होगा बैन। आरबीआई की ओर से एक बड़ा झटका है ये, क्योंकि मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं भारत में अपनी पकड़ बना चुका था, भारत में इसके बहुत ज्यादा यूजर्स थे। अब ऐसे में इस तरह की अगर कार्रवाई की जाती है तो भरोसा भी कहीं ना कहीं मास्टर कार्ड को लेकर डगमगाता है। लेकिन आप चिंता ना करें अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करते रह पाएंगे।